हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ की आंसर कीज़। मेरे पास सेट ए है, उसमें मैंने आंसर कीज़ डाली थी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव बनाइए, क्योंकि सेट ए सबके पास होना पॉसिबल नहीं है। तो लीजिए डिस्क्रिप्टिव वीडियो पूरे आंसर्स के साथ और ऑथेंटिसिटी के साथ। बाकी जो भी कोई डाउट्स होएगा वो कमीशन बताएगा। तो अपने आंसर्स आप चेक कर लीजिए। मोस्टली 99% आंसर्स आर करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोड ऑफ कस्टम जो इंडियन एविडेंस में है वो पूछा गया था कि कहाँ कहाँ पर मैंशनड है। 32 सब क्लॉज 4, 32 सब क्लॉज 7 एंड 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी फॉर डॉल। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि पकाला नारायण स्वामी कौन से किस चीज़ से रिलेटेड है। डाइंग डिक्लेरेशन से, बी। देन सी, थर्ड क्वेश्चन है सी, इसका आंसर है एस्टॉपल क्या है, रूल ऑफ एविडेंस। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन कहाँ पे मेंशन्ड है। 113 सब क्लॉज ए, 113, देन 113 ए, इसका करेक्ट आंसर है बी। देन फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। देन फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए, जाहिरा शेख कौन से किस चीज़ से रिलेटेड है, बेस्ट बेकरी केस, 2014 का केस है ये। देन सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था सीपीसी में अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो ये किस इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये बेसिकली डिले को कम करने के लिए था, तो करेक्ट आंसर इज सी। देन सेवेंथ क्वेश्चन इज रूल ऑफ डम्डुपत। अब रूल ऑफ डम्डुपत जो है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। देन एट्थ क्वेश्चन इज लोकल इन्वेस्टिगेशन, इसमें रूल पूछा गया है ऑर्डर 26 रूल 9, करेक्ट आंसर इज सी। देन नाइन्थ क्वेश्चन इज रिव्यू का ऑर्डर पूछा गया है ऑर्डर 47 रूल 1, करेक्ट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 10, कैविट एंटर के बारे में पूछा गया है कि कितने डेज में एक्सपायर हो जाता है, तो 90 डेज मैक्सिमम टाइम दे रखा है, करेक्ट आंसर इज डी। देन 11th क्वेश्चन इज कंपाउंडिंग एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहाँ पे मेंशन्ड है, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, करेक्ट आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज़ 164 में किसके सामने मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड होती हैं कन्फेशंस, तो मैजिस्ट्रेट और जुडिशल मैजिस्ट्रेट। इसमें अगर किसी ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लगाया तो वो गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज़ ए। देन क्वेश्चन नंबर 13, 167 सीआरपीसी, ये थोड़ा टेक्निकल था, इसमें आपको कैलकुलेट करना था, तो आंसर इज़ 75 डेज़, क्योंकि लेस देन मोर देन 10 ईयर्स बोला है, वहाँ पे लिखा है कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मतलब कि मोर देन 10 ईयर्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 90 डेज़ आपको पता ही है, इसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है। तो जुडिशल कस्टडी जो होती है वो 75 डेज़ होती है, मतलब अगर उसमें से 90 में से पुलिस कस्टडी निकालते हैं 15 डेज़, तो आपको कैलकुलेट करके निकालना था जुडिशल कस्टडी जो आएगी 75 डेज़। 75 डेज इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 14, डेजर्शन एक ग्राउंड नहीं है मेंटेनेंस को बार करने का, तो करेक्ट आंसर इज ए। देन 15 क्वेश्चन इज मीडियम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप कहाँ पे मेंशन्ड है, 164 ए ऑफ सीआरपीसी, द करेक्ट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 16, आर्बिट्रेटर कौन मतलब कौन बता सकता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, तो पार्टीज़ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द करेक्ट आंसर इज डी। देन 17 है सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो इसके लिए टाइम पीरियड दे रखा है 3 मंथ्स, द करेक्ट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 18, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर कौन से सेक्शन में मैंशन्ड है, द करेक्ट आंसर इज 64, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, स्मॉल कॉजेस कोर्ट कब इन्फोर्स हुआ था, तो 1 जुलाई 1894, द करेक्ट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 20, ऑथराइज कौन करता है अबॉलिश करने के लिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट को, स्टेट गवर्नमेंट, द करेक्ट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया राइट, 20 का आंसर है बी। देन हाँ जी, 21st क्वेश्चन है कि प्रियम्बल किसने प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, द करेक्ट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू,
तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट बतानी है आपको, तो 9 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 23, मेकिंग टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हो गया था? 26 नवंबर 1949। इसमें आप 25 26 जनवरी गलत हो जाएगा, ये होगा 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर इज़ ए। द क्वेश्चन नंबर 24, अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द करेक्ट आंसर इज़ बी। देन क्वेश्चन नंबर 25, डीपीएसपी का एम क्या है? वेलफेयर स्टेट को मेंटेन करना। द करेक्ट आंसर इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज की कमेटी पूछी गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी है इसकी। द करेक्ट आंसर इज़ बी। देन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 42nd अमेंडमेंट। द करेक्ट आंसर इज़ बी। दोस्तों ये ब्रॉडली क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिए, जो भी सेट रहेगा उसमें आगे पीछे होते हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक लाइन से आपको मोटा मोटा फ्रेमवर्क पर चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करें। तो ब्रॉडली इसीलिए मैंने ये बनाया है, थोड़ा मेहनत किया है, लेकिन आपके लिए कोई नहीं। 28 क्वेश्चन हम ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि 12th प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल। एंड दिस वाज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, वहाँ पे 11th पूछा था, अब की बार 12th पूछा है। द करेक्ट आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 29, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पूछा गया यहाँ पे, राइट। तो इसे करते हैं अपॉइंट गवर्नर। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहीं पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। द करेक्ट आंसर इज़ बी। देन क्वेश्चन नंबर 31, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और किस पार्ट में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगा, मींस इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं थे, फिर भी पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन पार्ट नंबर 12 एंड द आंसर इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 32, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ पे मेंशन्ड है? ये भी मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगा कि बहुत डीप क्वेश्चन हो गया। 243 ZM, ये ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ होगा, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल फोकस करके पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, बाकी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33, आर्टिकल 279 किससे रिलेटेड है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। द करेक्ट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? द करेक्ट आंसर इज़ SR बम्बई एंड 34 का आंसर है ए। 35 क्वेश्चन है, प्रियम्बल इज़ द एपिटोम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किसने बोला था? कौन से जस्टिस ने? जस्टिस सीकरी। द करेक्ट आंसर इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 36, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहाँ से आए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स से। द करेक्ट आंसर इज़ बी। अब क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा ट्रिकी है, इक्वालिटी क्लॉज डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल एक्शन, केस पूछा गया है, ये मुझे नहीं मिला, आई लेफ्ट इट। लेट्स सी व्हाट द कमीशन आंसर्स। देन क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन से आर्टिकल मेंशन्ड है? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51 एंड द आंसर इज सी। 39 इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में एक्सप्रेसली मेंशन्ड है प्रेसिडेंट का नेम, आप इसमें यूनियन ऑफ इंडिया अगर करके आए तो वो गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी। 40th क्वेश्चन का है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द करेक्ट आंसर इज़ 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी आंसर है। 41 क्वेश्चन है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए मिनिमम कितने जजेस की रिक्वायरमेंट है? द करेक्ट आंसर इज़ 5 एंड क्वेश्चन नंबर 42 इज़ कैग सबमिट करता है रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज़ सी। 43 का आंसर है, ऑल इंडिया सर्विस कमीशन को पावर एक्सपैंड कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज़ ए। देन 44, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, अब लैंग्वेज ऑफ द यूनियन में इंग्लिश स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो देवनागरी हिंदी ही ओनली आंसर है।
द करेक्ट आंसर इज़ बी। 45 क्वेश्चन है कि सेविंग जजमेंट ऑफ प्रिवी काउंसिल, सेविंग क्लॉज कहाँ पर दे रखा है, आर्टिकल 395, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। देन 46 का है ए, ये पूछा गया है कि फर्स्ट कमीशन चेयरमैन रिव्यू किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आंसर है जस्टिस वेंकटेचलैया। देन 47 का आंसर है जुडिशियल रेमेडी कौन सी रिट में है, मैंडेमस, बी है आंसर। 48 में क्वेश्चन पूछा गया है 352 में प्रोक्लेमेशन जो होती है वो कब करी जा सकती है, बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज़ ए। 49 इज़ फाइनेंस कमीशन में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें आप करिएगा 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। द करेक्ट आंसर इज़ सी। देन 50th क्वेश्चन था कि यूपीएससी एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 50 का ए है आंसर। देन 51 का है 340 पूछा गया था आर्टिकल बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड है, आंसर इज़ ए। देन 52 में पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट जज में इसमें से क्या इंक्लूड नहीं होता, तो इसका आंसर लेफ़्ट कर दिया, मेरे को नहीं आया। देन 53 का आंसर है प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर किया जाता है, आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 54 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में, द करेक्ट आंसर इज़ 54 का सी। देन 55 का है सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉर्मुलेट किसने किया था, मॉन्टेस्क्यू ने, ये तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी हो। बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सीरियसली नहीं लेते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये बहुत क्लियरली बताया था, फर्स्ट ये लाइन यहीं से स्टार्ट की थी। करेक्ट आंसर इज़ बी। देन 56 क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ पर भी बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने अपनी वीडियो में कराया था। तो इसमें फीचर्स पूछे गए थे, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसीलिए बोलते हैं कि पुरानी वीडियोस भी देखिए और उसे नोट डाउन करते रहिए और समझते रहिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस मेरी वीडियो से थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 57 अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन का मतलब होता है, ये मैच द कॉलम था, लैक ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ होता है, ये भी हमारी वीडियो से था। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेस, ये भी वीडियो में डिस्कस किया था। मतलब 3-4 क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, राइट। क्वेश्चन नंबर 58 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ये भी वीडियो में डिस्कस किया था। 58 का आंसर है ए। देन 59 का आंसर है वाइकेरियस लाइबिलिटी अगर क्राइम में होती है तो एक नेसेसिटी होती है और डिज़ाइबिलिटी भी नहीं होती, तो ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। द करेक्ट आंसर इज़ डी। देन क्वेश्चन नंबर 60 एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की डेफिनेशन पूछी गई थी, तो ये आइवर जेनिंग्स ने बोली थी। द करेक्ट आंसर इज़ ए। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अभी के लिए 60 तक ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे और डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, नोबडी इज़ रिस्पॉन्डिंग द आंसर्स, प्लीज़ आप शेयर कीजिए जिससे हम आगे के कैसे किस तरीके से तैयारी करनी है वो बहुत आसान तरीके से समझेंगे। और थोड़ी ही टाइम पे मेरी एमपी की वीडियो अपलोड होने वाली है कि ओनली 30 और ओनली 45 डेज़ में आप किस तरीके से एमपी सिविल जज जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, अलॉन्ग विद जीके रिविजन एंड लोकल एक्ट्स का रिविजन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और नोट डाउन करते रहिए और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए अपना रिव्यू, अपना रिस्पांस, एंड होप कि आप को थोड़ा क्लियर होगा। और पुरानी वाली वीडियो से अब की बार थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो आप मैच करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो 60 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, 150 क्वेश्चंस हैं, तो हम बताएंगे आपको आगे भी। तो प्लीज़ इसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों पुरानी वीडियोस में मैंने मतलब रिसेंट में ये एक वीडियो यूपी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है लव जिहाद पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पूरी ग्रेट डिटेल्स में बहुत क्रिस्प तरीके से आपके लिए हमने बनाया है। होप कि यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड यू लाइक इट, एंड प्लीज़ शेयर
एंड डू वॉच द प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, चैनल ID इज़ लॉ मेड ईजी बाय एडवोकेट दृष्टि। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब पर तो हम है ही। बाकी आप हमें यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी चेकआउट करते रहिए, वहाँ पर भी थोड़े पोस्ट डालते रहते हैं हम लोग। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर चैनल नेम के साथ ही ID है। और बाकी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा, किस तरीके से लगा। तो एंड अपने आंसर्स के लिए आई वुड बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड thank you so much for watching this video and hope you like it, and meet you soon with remaining answers. Thank you so much.